एक कहावत है, क्या पढ़े लिखे भी गवार हो सकता है, और वो आज सच्चाई हो रहा है। वीडियो देखो। सनातन संस्कृति को लेकर या यूं कह लीजिए हमारे आराध्य भगवान विष्णु को लेकर जो बात कही वो आज चर्चा का विषय बन गया। बात थी एलोरा में 7 फीट भगवान विष्णु के मूर्ति को जो है स्थापित करने की, क्योंकि जो मूर्ति वहां पे लगी हुई थी उसका सिर खंडित था, जिसको लेकर एक पीआईएल दायर की गई कि जो है इस पे ना जो है एएसआई ध्यान दे रही है और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। कृपया इस पर जो है संज्ञान लीजिए ताकि वहाँ पे एक मूर्ति को स्थापित किया जा सके। जब बात होती है मठ मंदिरों की तो वहाँ की जो सरकारी जो भी वहाँ पे चढ़ावा आता है वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन जब हमारे मठ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दर ठोकरे खाते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया वो बयान बहुत ही निंदनीय है। चलिए जनता जनार्दन से जुड़ते हैं इस विषय को लेकर। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से गवई ने भगवान विष्णु को लेकर कहा कि अगर वो भगवान विष्णु से ही जाकर बोलिए कि वो अपनी मूर्ति का निर्माण। देखो सर, इससे मैं कहना चाहूंगा ये जो माई लॉर्ड लोग बोलते हैं माई लॉर्ड नहीं मियाँ लॉर्ड है। और दूसरी बात है, गवई ने इनको गवार बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया वो कोई सीजीआई तो भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। ये सीधी सीधी बात है, गवई नहीं है, गवार है सबसे बड़े। और सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं हमारे आज के चीफ जस्टिस, जिसको आप गवई गवई करो। गवई कम गवार ज्यादा लग रहे हैं। और तुम्हारे पिछवाड़े में अगर इतना दम है भैया तो बोलो ना, मौलाना मौलवी पे भी तो बोलो, चर्च पे भी तो बोलो, ईसाइयों पे भी तो बोलो, जो कन्वर्जन चल रहा है उस पर भी बोलो। जो हमारे टैक्स के पैसों से अभी जम्मू कश्मीर में बनाया गया, वहां पर अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया, तब तुम सुप्रीम कोर्ट कहां चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट की एक भी टिप्पणी आपने सुनी? सीजीआई की आपने एक भी टिप्पणी सुनी कि भैया हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, हमारे भारत का जो है आत्मसम्मान को क्षति पहुंची है, हमारे भारत का बदनामी है ये, उसमें तो तुम कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, ये गवई ने बोला कि गवार ने बोला कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में दिवाली पे पटाखे फूटने बंद हो जाने चाहिए। क्यों भाई, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है तो बोलना कि जो जानवरों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। बोलना क्रिसमस में पेड़ कटने बंद हो जाने चाहिए, वहां पर तो तुम कुछ नहीं बोलते। सिर्फ और सिर्फ इनको पता है कि हिंदू सोता हुआ हिंदू है, कुछ करेगा नहीं, 2-4 दिन अपना सोशल मीडिया पे चलाएगा ट्रेंड, उसके बाद बंद हो जाएगा। इस वजह से इनके लिए इस टाइम पे हिंदुत्व सनातन सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया। हिंदुओं को इतना बड़ा अपमानजनक बात कही गई उनके देवी देवताओं को, लेकिन जो संत महंत छोटी छोटी बातों पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है, आज वो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। सर वो तो अपना प्रमोशन करने में व्यस्त है ना, वो तो एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करने में व्यस्त है। ऐसे संत महात्मा की भी हमें जरूरत नहीं है जो एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने में व्यस्त रहते हैं। जब बारी आती है हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करने की, उसके लिए स्टैंड लेने की, तो सारे गायब हो जाएंगे। एक हमारे सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, आप जानते लड़ रहे हैं बीजेपी में, बिहार में, आप जानते होंगे उनको। वो शंकराचार्य से अब कब इलेक्शन में आ गए पता ही नहीं चला। और अभी कुछ दिनों पहले चाटुकारिता करते फिरते थे समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, कहाँ चले गए? अब इतने बड़े शंकराचार्य की पदवी आपने हथिया ली, अब जब जरूरत पड़ रही है उस मुद्दे पर खड़ा होने की, हमारे विष्णु भगवान का अपमान हुआ तो आप कहाँ चले गए? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हम पहले तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों से और अपने भारत की जनता से कहना चाहूंगा कि ऐसे शंकराचार्य पे, ऐसे सीजेआई पे और ऐसे सो कॉल्ड फेक साधु संतों पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। अपने धर्म के लिए स्टैंड लीजिए, वरना धर्म भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। और ऐसे जो सीजेआई है, खुल के उनका विरोध कीजिए, खुल के